गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उसका स्पीड क्या है। ठीक है, प्रकाश किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन परावर्तन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। ठीक है बच्चा, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह की बात करेंगे तो उस दरमियान हम लोग बात करेंगे किसका, मिरर्स की बात करेंगे। ठीक है, मिरर्स में कौन कौन से, एक प्लेन मिरर की बात करेंगे, देन एक स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, लगभग यही टॉपिक आज का रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश से। ठीक है, लाइट है क्या। ठीक, तो लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बना होता है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, लाइट क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा, मार दौड़ भाग दौड़ करते हैं ना हम लोग, हमारे अंदर ऊर्जा होता है तो हम लोग कर पाते हैं। तो वैसे ही प्रकाश भी है। ठीक है, प्रकाश के अंदर भी क्या है, ऊर्जा है। तुम आगे अगर जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रकाश फोटोन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h इंटू न्यू। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, ये क्या टर्म है वो आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल हमें बस इतना जानना है, प्रकाश किस चीज का बना होता है, तो फोटोन से मिलकर बना होता है और वह ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, सीधी रेखा में। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश में, प्रकाश है क्या बेसिकली, क्या हम लोग को ना, जैसे देखो आसपास की चीजों को हम लोग देख पाते हैं। ठीक, तो देखने का रीजन क्या है, प्रकाश। अगर प्रकाश रहेगा नहीं तो हम आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। ठीक है, और एक चीज और हम लोग ना कहीं कहीं देखोगे बुक्स वगैरह में रहता है कि प्रकाश लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले तो प्रकाश आएगा, उसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब देखो, प्रकाश से रिलेटेड बात करेंगे तो उसमें एक आता है कि वस्तु है ना, जो वस्तु है, कुछ कुछ वस्तु ऐसे होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास कर जाती है। ठीक है, और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं करती है। ठीक है, तो जिन ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लाइट पास कर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में कौन कौन आ जाएगा, तो तुम्हारा ये खिड़की का जो कांच होता है ना, ठीक है, ग्लास, अगर वो एकदम से क्लीन ग्लास है, ठीक है, रब्ड नहीं है, रगड़ा हुआ ग्लास नहीं है, ठीक है, अगर क्लीन ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, इधर से देखोगे उस तरफ दिख जाता है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड वन, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, समझ गया, नॉन ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो जिससे होकर के प्रकाश पार नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया दीवार, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि दीवार में ऐसे देखे और पीछे देख ले कौन है, नहीं दिखेगा। ठीक है, और जैसे आईना की बात करेंगे, आईना देखते तो अपना ही चेहरा दिखता है, पीछे वाला दिखता है क्या, कुछ नहीं दिखता ना। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट। क्लियर है, जैसे मैं फोन के सामने भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, फोन के पीछे में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये फोन का जो कवर है, ठीक है, और कह सकते हो उसका जो बॉडी है वो कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक थर्ड टाइप का आता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग पारभासी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है ना कि उससे कुछ प्रकाश की जो पोर्शन होगा वो पार कर जाएगा और कुछ नहीं पार करेगा। ठीक है, जैसे बचपन में क्या करते थे हम लोग, है ना, जैसे कागज मिलता था, अगर बनाना है कोई भी फिगर, तो फिगर में क्या करते थे कि कागज को तेल लगा देते थे, ठीक है, फिगर पे रखते थे और सारी चीजें देखने लगती थी हम लोग को, है ना, दिखता था ना, आधा धुंधला ही दिखता था बट दिख जाता था, फिर पेंसिल से ऐसे उस पर ड्रॉ करते थे, फिगर बन जाता था। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, उसको बोल सकते हैं पारभासी। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, वस्तु में तीन टाइप्स की, प्रकाश के कह सकते हो ट्रांसमिशन के आधार पे, है ना, प्रकाश उससे ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ठीक है, उससे पार करेगा या नहीं होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं अपना, है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है ना कि लाइट रेज, ठीक है ना, लाइट रेज जिस किसी स्थिति से, है ना, या कह सकते हो
कि कभी भी, है ना, पहले देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक कम से कम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें चाहिए, है ना। अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए ना, कहीं से वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, परावर्तित हो, ठीक है। तो मान लो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, ये अपन मिरर ले लेते हैं, है ना, मिरर। मिरर मतलब हिंदी में दर्पण, ठीक है, हिंदी वाले समझ लेंगे, दर्पण, ठीक। इसका ये वाला पोर्शन पे क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। अब मान लो कि एक लाइट रेज इस पे इस तरीके से आई, ठीक है, और लाइट रेज आने के बाद यहां से टकराने के बाद इधर की तरफ में चली जाएंगी, ठीक है। कैसे, तुम देखते होगा ना, मान लो कि तुम धूप में हो, हाँ, तुम्हारे कोई भ्रातागण, है ना, कमरे में बैठे हुए हैं, रूम थोड़ा कम, वहां पे लाइट कम है, क्या तो अंधेरा है, ठीक है। तो तुम ना आईना अगर लो तो आईना लेकर के उनका मुंह पे चमका सकते हो, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते थे, ठीक, घड़ी है तो घड़ी से ऐसे चमकाते थे, ठीक है, सन का लाइट आता था, इस पे रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाता था ना। तो जो प्रोसेस हो रहा है टकरा के जाने वाला वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन है, समझ गए। वो कौन सा प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन, ठीक। नहीं होता था, आईना लिए ऐसे ऐसे चमकाते थे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो रिफ्लेक्शन जो होता था उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, फिजिक्स में, अब उसको समझना है तो समझने के लिए 3 लॉज हमारे पास हैं, ठीक है, 2 लॉज कह सकते हो, ठीक है, 2 लॉज, ठीक, 3 नहीं कहो, 2 ही कहो। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट कहता है कि ये देखो जो भी रेज टकराने के लिए आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस रे, ठीक है, या इंसिडेंट रे कह दो, हाँ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और ये वाला होगा टकराने के बाद जा रहा है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, ओके। यहां पे ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके मिलता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब इस इंसिडेंस पॉइंट पे हम लोग को एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किससे, मतलब ये जो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, बट किससे 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ओके ओके। सो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंस रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और वो जो नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में होगा, समझ गया। कैसे, इसके लिए मैं 3 कलम लेता हूं, ठीक है, लेकर के समझाता हूं मैं, ठीक है, ओके। ये देखो ये 3 कलम है हमारे पास, ठीक है, मार्कर करते हैं, बड़ा है, ठीक है, पैकेट में, चलो ये देखो 3 पेन है, ठीक है। मान लो ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इस पे ये ऐसा है, ठीक है ना, इस तरीके से आया, ठीक। ये कैसा हो गया, इंसिडेंस रे हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो हम दिखेंगे कहां से, तो ऐसे कर देना, ठीक है, समझ लेना, इमेजिन कर लेना, मैथ का स्टूडेंट हो, मान ही सकते हो, है ना, क्योंकि सर मान के ही चल रहे हैं, जीवन भर तो मानते ही रहते हैं ना, कोई आए कोई गए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मान लो दुनिया। चलो देखो इधर ये है, ये इंसिडेंस रे है, ठीक, ये कैसा है, अरे भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों का मुंह मिल गया भाई, हाँ अब सही लग रहा है ना, ये आ रहा है ये जा रहा है, ठीक है। ये कैसा है, ये सतह जो है, जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा उधर क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक, ऐसे डालेंगे यहाँ पे, ठीक। ये तीनों देखो एक समतल में है ना, एक सतह में, एक सरफेस में, एक प्लेन में, है ना, देखो तीनों एक प्लेन में है ना। अगर इस चीज को हम ऐसे डाल दें, ठीक है, ऐसे, तब ये तीनों प्लेन में नहीं होगा, है ना, तीनों प्लेन में होगा क्या, देखो तो ये दोनों एक प्लेन में आ जाएगा, ये अलग प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों किस में हो, सेम प्लेन में, क्लियर, ओके। देन सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा, समझ में, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। चलो तो देखो मैं पेन रख देता हूं, ठीक है, और आगे अपन चलते हैं। अब देखो ये जो एंगल था, इस एंगल का नाम एक स्पेशल नाम रख दिया, है ना, क्या नाम रख दिया, एंगल आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, ठीक है। ठीक, मतलब आपतित कोण, हिंदी में बात करें तो आपतित कोण, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना
रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, या रिफ्लेक्टिंग एंगल। और हिंदी में बात करें तो परावर्तित कोण, ठीक है। तो कहता है कि ये जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बराबर होगा, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है, या ऐसे कह दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा सेकेंड। हाँ, एक चीज यहां देखना ध्यान से, ये एंगल लेना है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, वो नॉर्मल से बनने वाला एंगल होगा, ठीक है। एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, कंफ्यूज यहाँ कर देता है, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं तुमको, ठीक। मान लो कि तुम्हारे पास ये बोल दिया, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक। इस प्लेन मिरर पे यहाँ से, ठीक है, 60 डिग्री पे कोई एक लाइट रे इंसिडेंस कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। और टकराने के बाद मान लो कि ऐसे किसी तरीके से आगे की तरफ में चला जा रहा है, तो तुमसे पूछेगा कि इस प्रक्रिया में, है ना, इस प्रोसेस में रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या है ना, परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, समझ रहे हो? हाँ, चलो, ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये 63 कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आया? एंगल R इज इक्वल टू 30। समझे ना? हाँ, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल होगा, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा। क्लियर है? समझ गए ना? तो ये था तुम्हारा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अपन का क्या डिस्कस करना था? मिरर के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर तुम्हें अगर लिखने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो लिख सकते हो कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द इंसिडेंस पॉइंट विल बी इन द सेम प्लेन, पहला। और दूसरा में क्या बोलोगे कि इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। ये टू लॉज हैं, ठीक है। इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं, तुम बना सकते हो, ठीक है। अगला वाला लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे ना, न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। अभी इसको रब करते हैं और हम लोग आगे चलते हैं, मिरर्स की बात करते हैं, ठीक है। और मिरर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, जैसे प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, और स्फेरिकल मिरर में भी देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर होता क्या है, ठीक है। तो मिरर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो, जिसका एक जो सरफेस होता है ना, एक सरफेस पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, और दूसरा वाला सरफेस क्या रहता है, तो रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दिया रहता है, ठीक है। समझ गए? अब ये जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? ग्लास का बना होता है, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो कांच का, ठीक। ओके, ये कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। ये सब अलग अलग क्या है? क्या है? मिरर्स हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये अपना प्लेन मिरर कहलाता है। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, ठीक है। ये आ गया अपना कॉनकेव मिरर, और ये अपना है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कैसे पहचानेंगे कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव है और कौन प्लेन मिरर है, उसका डिस्कशन अभी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन मिरर की बात करेंगे हम लोग। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि एक जो सरफेस होता है, ठीक है, वो प्लेन होता है फर्स्ट, और दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है कि इसके ना जितने डिस्टेंस पे वस्तु को रखोगे ना, ऑब्जेक्ट को जितने डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है, उसका जो इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस पे मिरर के अपोजिट साइड में बनेगा। समझ गए? ये ठीक। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो मिरर कहाँ बनेगा? सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो मिरर के जस्ट उतना ही डिस्टेंस पीछे, ठीक है। समझ गए? ओके, तो ये है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। हाँ, और इसके बाद अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर तुम्हें पता होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने, है ना। ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसका पार्ट होता है। तो इसको मान लेना कि यहाँ से हम अगर कट करते हैं, ध्यान यही देना है कि इसका डिनोट
है ना, जो भी हम लोग डिनोट करते हैं इसको तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो लगता है कि जैसे एक लाइन है, लेकिन लाइन होता नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कौन सा मिरर था, कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कैसे कॉन्वेक्स कहते हैं वो चीज देखते हैं अभी, ठीक है। बट ये चीज समझ लो कि वो जब स्फीयर होता है, स्फीयर को काटोगे तो कुछ इस तरीके का हम लोग का स्ट्रक्चर मिलेगा ना, समझ रहे हो, ऐसे काटो, ठीक है, काटोगे तो ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से देखना, इस वाले पोर्शन को अगर तुम पेंट कर दिए, ठीक है, जो धसा हुआ पोर्शन है इसको तुम पेंट कर दिए, तो ये जो मिरर बनेगा वो मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर इस वाले पोर्शन को पेंट कर दिए तब क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। समझ गए, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे तुम देखो, इसको कट कर दिए, कट कर दो और इसको क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब अगर इसको इस तरफ पेंट करेंगे ना, पोताई समझ में आता है, पेंट पोचा हम लोग करते हैं ना चेहरे पे सुंदर दिखने के लिए, ऐसा सुंदर दिखते नहीं है ना। चलो इधर देखो, इधर पेंट करोगे, अगर इधर पेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज कॉन्वेक्स, है ना। और अगर उल्टा साइड पेंट कर देंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है और इस तरफ ऐसे ऐसे पेंट कर दिए, तब क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव। जैसे तुम्हारा नाम है ना, राहुल, मोहन, सोहन, मोनू, ठीक है। मोनू हम लोग के क्लास में एक बहुत चर्चित बच्चा था, ठीक है, किसी दिन कहानी बताऊंगा उसका। चलो ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ये मिरर्स की बात हो गई। हाँ, एक चीज ध्यान में देखना बच्चा, ये जो मिरर्स है ना, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, इनमें इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, समझ गए ना। उस चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले देखो, कोई भी मिरर को ना, कॉनकेव रहे, ये देखो, ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स थे ना, वो स्फेरिकल मिरर के पार्ट थे। किसके पार्ट थे, स्फेरिकल के। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स थे, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और वो एक प्लेन मिरर था। तो देखो स्फेरिकल मिरर के केस में चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं पोल, उसके बाद डिफाइन करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देन उसके बाद डिफाइन करते हैं हम लोग अपर्चर, कह सकते हो अपर्चर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कैसे हम लोग देखते हैं, सो देन इमेज डिस्टेंस बोल सकते हो, फिर से बोल सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन बोल सकते हो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इतने सारे टर्म्स हैं, मतलब ये चीजें यूज में आएंगी बार बार, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स तुम बनाओगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हें यूज में। हाँ, एक और है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैं एक एक करके सबका हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर को क्या बोलते हैं, इसकी ध्यान नहीं आ रहा है हिंदी, ठीक है, तुम लोग खोज लेना, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं भाई वस्तु की दूरी। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, ठीक है, समझ गए। ये सारे टर्म्स हैं। अब देखो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे मिरर में कि कौन सा किस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखो मिरर में जो मिरर का मिड वाला पोर्शन होता है, मिड वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, ये पोल होता है। पोल के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे, कहाँ गया, अपर्चर की बात करेंगे, ठीक है। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, ठीक है।
तो वो क्या होता है बेसिकली कि जैसे देखो मान लो कि एक स्फेरिकल मिरर है, तो इस स्फेरिकल मिरर का, या देखो ध्यान से, कोई भी स्फेयर उसको जब काटोगे ना तो काटते वक्त एक सर्कल बनेगा ना, नहीं बनेगा। जैसे देखो मान लो एक स्फेयर है, इसको हम काटे तो ऐसा बना, तो ये देखो एक स्फेयर बन, ऐसा सर्कल बन रहा है ना, ऐसा सर्कल बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इमेजिन नहीं कर पा रहे तो तुम कर सकते हो, एक कोई गोला सा अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु है तो उसको ऐसे काटो और काट के देखो, उसको देखोगे तो एकदम से गोल दिखाई पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे काट के ऐसे ला करके देखोगे तो ऐसे गोल दिखेगा, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर होता है ना, व्यास, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। उसका जो डायमीटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर। देखो है क्या कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम पॉज करोगे, उन चीजों को लिखोगे, ठीक है। मैं लिखता कम बोलता ज्यादा हूँ, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके चलो, तो अपर्चर तुम्हें पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला होता है, ठीक है। चलो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम लोग। कौन सा कर ले जो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने में हेल्प करे। ओके तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फोकस की बात करते हैं, तब फिर फोकल लेंथ पे आएंगे, ठीक है। फोकस की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फोकस, फोकस है क्या, फोकस बेसिकली पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉइंट। फोकस वो पॉइंट है, ठीक है। पहले ये ले तो ले, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकस कौन सा पॉइंट होता है, तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे, ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो उस पॉइंट पे जाकर के मिलेगा या उस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा, समझ में आ रहा है ना, लगेगा, ठीक है, ऐसा हमें आभास होगा, ठीक है, महसूस होगा कि उस पॉइंट से आ रहा है, या टकराने के बाद वहां पे मिल जाएगा। जैसे देखेंगे दोनों ही केसेस को देखेंगे, जैसे मान लो कि ये कौन सा है मिरर, कॉनकेव मिरर है, तो इस मिरर के केस में तुम देखोगे तो अगर ऐसे लाइट रेज आएंगी तो टकराने के बाद या यहां से आई तो ऐसे टकराने के बाद या यहां पे मिल गई ना, ये क्या हो जाएगा अपना फोकस, समझे, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट आती हुई कहां से प्रतीत हो गया ना, आती हुई प्रतीत होने का रीजन देखते हैं। जैसे ये देखो ऐसा है, ये कुछ तिरछा में दिखा प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लाइट रेज आएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहां से ऐसे आएंगी, आने के बाद में यहां से टकरा के ऐसे, ठीक है, और यहां से आने के बाद में टकरा के ऐसे, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, ये कुछ तिरछा हो गया ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो तुम ध्यान से देखोगे अगर, है ना, ध्यान से देखोगे तो ये जो रेज है, टकराने के बाद वाला जो किरण है वो इस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है ना, कि ऐसे जा रहा है पॉइंट से, ये भी ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसमें क्या कहलाएगा, फोकस, समझ गया, वेरी गुड। अब फोकस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लगे हाथों रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, या इसको मिटा दें, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है, उसको समझा तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान से देखना, ये जो अपना मिरर होता है ना, वो मिरर जिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या जिस स्फेरिकल ग्लास का पोर्शन होता है ना, एक स्फेरिकल ग्लास था ना, उसी को तो काटे थे हम लोग, तो जो स्फेरिकल ग्लास का, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होगा ना, सेंटर पॉइंट से इस पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हो कि वो जो स्फेरिकल ग्लास होगा उसका जो रेडियस होगा ना, उसी रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता चल गया। इसमें एक टर्म और छूट गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे फोकस हम लोग डिफाइन किया ना, उसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो वही चीज है कि जो स्फेरिकल मिरर का जो, जैसे देखो ये है ना, ये कुछ ये बड़ा सा गोला का भाग होगा, है ना, ये जो बड़ा सा स्फीयर होगा, इस स्फीयर का भाग होगा, पार्ट होगा, इस स्फीयर का मान लो कि सेंटर यहाँ है, इसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए। ओके अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सबको मिला करके जो लाइन जाता है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके अब एक चीज और है कि जो फोकस है ना, अपना फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो, फोकस कहां पे मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक। और यहाँ पे जो फोकस और देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और फोकल लेंथ जो है इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल एफ से करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन हम लोग आगे अभी डिराइव करेंगे,
देख लेते हैं। सबसे पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं। फोकस को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, वो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये फोकल लेंथ हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो मान लो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ गए ना, ओके। तो ये चीजें थी अपन का, है ना, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिया। हाइट के बारे में डिस्कस, हाँ हाइट नहीं डिस्कस किया ना। हाइट क्या होता है, जस्ट जनरली जितना ऊंचाई पर रहेगा, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो इमेज नीचे बनेगा तो हाइट ऑफ द इमेज ये हो गया, ठीक है, समझ गए, ओके। उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन वाला पोर्शन, ठीक है। और कौन सा बच गया है, पोल के बारे में तो बता ही दिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिए, फोकल लेंथ बता दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, देखो ये जितने भी डिस्टेंसेस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, मिरर डिस्टेंस कहाँ गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ये सब डिस्टेंस को हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं, तो मेजर हम लोग पोल से करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी डिस्टेंस को अगर इस मिरर में मेजर करना है, ठीक है, तो मेजर करते वक्त हमें ध्यान ये देना होगा कि हम कभी भी मेजरमेंट कहाँ से शुरू करते हैं, पोल से शुरू करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, या फिर इमेज का डिस्टेंस हो, सारे ही डिस्टेंसेस का कवर अप मेजरमेंट कहाँ से होता है, पोल से होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। मैग्निफिकेशन से पहले भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज का, जानते हो, साइन कन्वेंशन का, ठीक है। साइन कन्वेंशन की चर्चा करेंगे, देन उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो हम बता देंगे। मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है कि कितना ज्यादा बड़ा, ठीक है, कितना ज्यादा लार्ज या कितना ज्यादा छोटा, डिमिनिश्ड, है ना, ये बनेगा ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना, वो कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा, वो चीज का पता हम लोग मैग्निफिकेशन से करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन उसी टाइम हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो रिलेशन है f इजिकल टू, है ना, स्मॉल f इजिकल टू r/2, वो चीज हम लोग उसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। मस्त रहिए, ठीक है, और सेल्फी लेते रहिए, बाय बाय।